हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई की वसंत कक्षा छठी की जो किताब 7वीं की जो किताब है उसमें से जो दोहा नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सुजान होते हैं, लास्ट पंक्ति आप इसकी देखें, लास्ट वाली लाइन का लास्ट वर्ड सुजान। सुजान मतलब अच्छे ज्ञानी लोग, सुज्ञान, सुजान लोग, चतुर लोग। सुजान को चतुर भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा संपत्ति संचही। संपत्ति यानी धन पैसा वगैरह सारा कुछ, संचही संचित करते हैं, इकट्ठी करते हैं। संपत्ति इकट्ठी करते हैं। कौन इकट्ठी करते हैं? सुजान यानी चतुर लोग। क्यों इकट्ठी करते हैं? कही रहीम, रहीम कहते हैं पर काज, पर यानी दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। संपत्ति इकट्ठी क्यों की जाती है? दूसरों का भला करने के लिए। इस बात को उन्होंने एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। अब हम ऊपर वाली पंक्ति में पहुंचते हैं कि तरुवर फल नहीं खाता है। तरुवर यानी पेड़, पेड़ पे फल लगते हैं, लेकिन तरुवर यानी पेड़ फल नहीं नहीं खाता है। खात यानी खाता। तरुवर फल नहीं खाता है अर्थात पेड़ फल नहीं खाता। उगाता तो है किंतु खाता नहीं। तो किसके लिए उगाता है? दूसरों के लिए, पर काज हित। और सरवर पियत न पानी। सरवर यानी सरोवर, सरोवर तालाब जिसमें पानी भरा रहता है। वह स्वयं पियत न नहीं पीता। पान, पान, पान यानी पानी। यहाँ पान का मतलब क्या निकलेगा? पानी। तो सरवर यानी सरोवर, पियत न पीता नहीं, पानी अर्थात पानी नहीं पीता। तो क्या करता है? वो भी दूसरों के लिए इकट्ठा करता है। पेड़ ने इकट्ठा किया है क्या? फल। सरोवर ने क्या इकट्ठा किया है? पानी। पेड़ खुद फल खाता नहीं पर इकट्ठा करता है। और जो सरोवर है वह पानी पीता नहीं लेकिन इकट्ठा करता है। दोनों का जो संचय है, दोनों का जो इकट्ठा करना है वो किसके लिए? पर काज हित अर्थात दूसरों के काम के लिए। पर यानी दूसरों का, काज यानी काम, दूसरों के काम आने के लिए दोनों ही इकट्ठा होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कभी जो हमारे रहीमदास हैं वो यहाँ ये कह रहे हैं कि पर काज हित, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के काम आने के लिए संपत्ति का संचय इनके द्वारा किया जाता है। तो पेड़ और नदी या तालाब, इसके माध्यम से, दोनों उदाहरणों के माध्यम से दूसरों के काम आने के लिए परोपकार के बारे में यहाँ पर रहीम ने शिक्षा दी है। अब अपन बढ़ते हैं चौथे दोहे की तरफ। चौथा वाला जो दोहा है उसको देखेंगे। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछिली बात। आपने देखा होगा क्वार का जो महीना होता है वो बारिश के बाद आता है। जब बारिश का मौसम होता है वो बीत जाता है तो उसके बाद में आता है क्वार का। तो बादर, बादर मतलब बादल, थोथे मतलब खाली ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले। तो क्वार में जो बादल होते हैं वो घड़घड़ाते ज़रूर है लेकिन बरसते नहीं, पता है ना। तो ये थोथे बादर क्वार के जो बादल होते हैं वो कैसे होते हैं? थोथे। थोथे मतलब खाली बकबक करने वाले, काम कुछ नहीं करते। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपन कहते हैं थोथा, सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं, ऐसा व्यक्ति थोथा कहलाता है। तो बादल जो होते हैं, बादर, कौन से बादल? क्वार के। जो क्वार का महीना होता है वो बारिश के बाद में आता है। वहाँ वो बादल बरसते नहीं, खाली दिखाते हैं और गड़गड़ाते खूब है। तो ऐसे जो जिस प्रकार से रहीमदास कहते हैं कि बादल, कौन से बादल? क्वार के बादल थोथे होते हैं और क्वार के महीने में गहरात गहरा करके आ जाते हैं, बरसते नहीं हैं, सिर्फ गड़गड़ाते हैं। वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भये, ऐसा आदमी जो पहले बहुत पैसे वाला था और बाद में निर्धन भये, गरीब हो जाए, कभी उसका पैसा लुट जाए, बर्बाद हो जाए, तो करें पाछली बात, पीछे के ऐश्वर्य की बात करते हैं। पहले मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पास बहुत संपत्ति थी, बहुत ऐश्वर्य था, इस तरह की बात की जाती है। किसके द्वारा? धनी पुरुष, धनी पुरुषों के द्वारा निर्धन भये, निर्धन होने पर इस प्रकार की बात जो है
वो की जाती है। बात समझ में आ गई आपको ये सारी, है ना। तो ये जो था वो चौथा दोहा था, वो चौथे वाले दोहे का। तो अब हम बढ़ते हैं आखिरी वाले दोहे की ओर। आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अंतिम दोहा है वो दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी पर सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह रहीमा, त्यों रहीम यह देह। लास्ट वाली पंक्ति देखना, रहीम यह देह, त्यों, त्यों मतलब वैसी। रहीम कहते हैं कि यह देह यानी यह शरीर, देह मतलब शरीर, यह देह यह शरीर, त्यों वैसा। रहीम, रहीम कहते हैं कि यह शरीर वैसा है, कैसा। अब स्टार्ट पे पहुंच जाओ। धरती की सी रीत है, इस शरीर की रीत भी कैसी है, धरती की सी। धरती देखिए आपने, पृथ्वी, पृथ्वी की विशेषता क्या होती है, धरती की सी रीत है। धरती की रीत यह है, धरती की विशेषता ये है, रीत मतलब विशेषता या तौर तरीका। तो धरती की का तौर तरीका या धरती की विशेषता यह है कि वह धरती शीत, शीत मतलब शीत, शीत मतलब ठंड, शीत शीत ठंड। तो धरती जो होती है उसकी विशेषता क्या है, वह शीत यानी शीत, घाम यानी गर्मी, घाम का मतलब गर्मी, शीत का मतलब शीत ठंड, अमेह, अ यानी और, मेह, मेह मतलब बादल, या कहते हैं बादल से क्या होती है, बरसात। तो सर्दी, गर्मी और बरसात, उसको कौन सहन करता है, धरती। सही रहे, सही रहे देखिए आप यहाँ बीच में देख पा रहे हैं तीसरी वाली पंक्ति में, जैसी पड़े, जैसी भी पड़े, सही रहे, सहन कर लेती है। कौन सहन कर लेती है, धरती। क्या सहन कर लेती है, शीत, शीत मतलब शीत, शीत मतलब ठंड, घाम मतलब गर्मी, और मेह मतलब, वैसे मेह का मतलब बादल होता है, लेकिन यहाँ मेह का मतलब निकलेगा क्या, यहाँ मेह का मतलब निकलेगा बरसात। तो सर्दी गर्मी बरसात को धरती सहन करती है। और वैसी ही रीत कैसी है, किसकी है, त्यों रहीम, वैसी ही रहीम यह देह, इस शरीर की विशेषता है। इस शरीर को अगर हम कितनी भी गर्मी में तपा लें ये सहन कर सकता है, कितनी भी ठंड पड़ जाए ये सहन कर सकता है, और कितनी भी बारिश हो ये सहन कर सकता है। ये शरीर की प्राकृतिक विशेषता है। ये दूसरी बात है कि हम ये सब कुछ करते नहीं हैं, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर बना देते हैं।